हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने अपने सेकेंड राउंड को शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट बच्चों को ये पता ही चल गया होगा। प्लस इसमें मैं एडिशनल चीज़ें ये बताऊँगी, जैसा कि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रखे थे कि मैम जो CSAS पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा है, OTP प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हमने फर्स्ट राउंड में अपना जो कॉलेज है, मुझे फिफ्थ, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको फोर्थ नंबर का प्रेफरेंस मिला है कॉलेज, और उसको आप अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो आपने उसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन किया था, तो आपने बोला उसका मैम रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रही है। तो उससे रिलेटेड भी हम इसमें बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि अगर आपने अपग्रेड किया है तो उन सारे बच्चों का रिजल्ट भी सेकेंड राउंड में ही आता है, मतलब नेक्स्ट राउंड जो होने वाला होता है उसमें आता है। प्लस यहाँ पे जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे देखना है, और तो मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर कट ऑफ बता दूँगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है। और मैं टेलीग्राम चैनल पे जो भी बच्चे हैं हमारे, तो उनसे मैं उनका रोल नंबर वगैरह ले करके तब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। प्लस यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि सेकेंड राउंड होने के बाद थर्ड राउंड जो होगा उसमें कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, प्लस ये कब होगा और कब आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने के लिए रेडी रखना है। तो चलो फटाफट से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं OTP के बारे में। तो सबसे पहले आपको अगर चेक करना है ना अपना रिजल्ट, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, प्लस यहाँ पे आपने कैप्चर कोड डालना होगा। आप यहाँ पे कैप्चर कोड डाल दोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे ना, तो पता है क्या लिख के आएगा, ये लिख के आएगा कि अगर आपको सीट मिल गई होगी तो आपको आराम से लिखा होगा कि एक्सेप्ट सीट, ठीक है। अगर आपको सीट नहीं मिली होगी तो रेड कलर में लिख के आएगा नो सीट एलोकेटेड, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपको मिल गया है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो मैं आपको बोल रही हूँ बस वही आपको सुनना है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना होगा, और आप जब एक्सेप्ट कर लोगे, अब सबसे पहले तो OTP की बात होती है। यहाँ पे अगर आपका OTP नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ सारे टैप्स हटा देना है अपना, आपके फ़ोन से नहीं। आप अपने फ़ोन से पहली बात करोगे नहीं, फ़ोन से करना ही नहीं है, आपको लैपटॉप से करना है। लैपटॉप से नहीं हो रहा है तो आप फटाफट से चले जाइए, अपने पास में कोई कैफ़े है तो अपने कैफ़े में चले जाइए, वहाँ कंप्यूटर पे कर लीजिएगा जा करके, वहाँ पे देख लीजिएगा OTP। प्लस OTP 15-20 मिनट बाद आ रहा है, आधे घंटे बाद आ रहा है। उसके लिए मैं आपको क्लियरेंस बता दे रही हूँ कि आपको 11 से 12 बजे तक की रात में करना है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा साइट इशू होते हैं, OTP आपको भेजना होता है, वो लेट हो जाता है, तो ये सब इशू होता है, ये देख लेना। प्लस आपके फ़ोन में कोई टैब्स नहीं ओपन होने चाहिए, गूगल के भी सारे टैब्स हटा देना अगर आप फ़ोन से कर रहे हो कोशिश तो, वरना आपको लैपटॉप से ही करना है। लैपटॉप से करोगे तो OTP आ जा रहा है। कल एक बच्चे की प्रॉब्लम हो रही थी, एक नहीं इवन 4 से 6 बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने एक का तो किया था और बच्चों ने खुद से किया था, मैंने ये चीज़ बताई थी, तो इससे काफ़ी उनको हेल्प मिली थी, तो उन्होंने किया था। कल के ही दिन पे ये नोटिस आ चुकी थी, तो उन्होंने अपना यही ओपन करके देखा था, तो उनको कल रात के 11 बजे उनका ओपन हो गया था जब मैं लाइव सेशन ले रही थी। ओके, ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने पे आपका लिख के आ जाएगा वहाँ पे एक्सेप्ट सीट। आप जब सीट एक्सेप्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट जो आपका वहाँ पे जो एक्सेप्ट करने के बाद जो मैसेज है वो पहुँच जाता है आपके डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट वो सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको वहाँ पे से वो मैसेज भेज देते हैं, मेल के थ्रू मेल आ जाता है, या कहीं कैसे भी आपको पता चल जाता है, मेल आ जाएगा। तब आप वहाँ पर फीस पेमेंट कर दोगे। जब फीस पेमेंट कर दोगे तो समझ जाओ वहाँ पर आपका सब कुछ क्लियरेंस हो जाएगा। फीस पेमेंट कर देने के बाद आपको नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, आप जैसे फीस पेमेंट कर दिए, आपको अगर अपग्रेड करना है या कुछ करना है तो आराम से उसमें अपग्रेड कर दो ना। तो जब अपग्रेड कर दोगे तो आपका जब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, जैसे हमने बोल दिया कि इसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया ना, तब आप आराम से अपग्रेड कर देना। अपग्रेड कर दोगे तो जो नेक्स्ट राउंड होगा थर्ड राउंड में आपका वो रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। ये चीज़ हमारे कितने बच्चों का आ गया, ये जो बच्चों का सेकंड राउंड में देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया था, सेकंड राउंड में क्या है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में किया था तो आपको सेम ऐसे ही प्रोसीजर करना है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है। उसके बाद आपको खुद से पता चल जाएगा, वहाँ पर लिख के आ जाएगा। अगर आपने अपग्रेड में जो कॉलेज डाला हुआ है उसका नाम लिख के आ जाएगा अगर आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो नॉर्मली आपको फ्रीज वाला ही कॉलेज मिल गया होगा जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ था। ये हो गया। आपने अगर इसमें अपग्रेड किया तो आपको पता चलेगा वो थर्ड राउंड में है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारी डिटेल थी जो मुझे यहाँ पे बतानी थी, जो मैंने बता दिया। अब कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे बताना। प्लस अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फीस जो है वो कब सबमिट करनी है, कब तक का यहाँ पे प्रोसीजर होगा, कब इसका थर्ड राउंड होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो भी शेड्यूल है, इसका शेड्यूल आ चुका है, तो आपको इस शेड्यूल को पढ़ना है और इसमें जो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोसीड करना है आगे। चलो आ जाओ। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट किया है और जैसा कि मैंने BBAU के बारे में आपको सब कुछ क्लियरेंस दे दिया है, आप हमारे चैनल पे जाकर के गो थ्रू कर सकते हो अगर आपने BBAU में इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टास्क तो हो गया, उसको मैं देखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सेकंड राउंड देख सकते हो। सेकंड राउंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 2 जुलाई को आ गया था, आप एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट करना है आपको एलोकेटेड सीट, और एलोकेटेड सीट जो है एक्सेप्ट कर लोगे कब से कब तक का, देखो लिखा हुआ है 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक का, ठीक है। उसके बाद जब आप ये करोगे ना तो डिपार्टमेंट तक का वेरिफिकेशन जाएगा, डिपार्टमेंट वेरीफाई करके आपको बताएंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। आपको 8 से लेकर के 9 तारीख के बीच में फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ये चीज़ आप देख लेना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे क्लियरेंस देना था। अब हम बोल देते हैं कि मिड एंट्री विंडो। मिड एंट्री विंडो का मतलब ये होता है कि कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर मिड एंट्री, मतलब कि लिखा हुआ है अगर आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, तो जब ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा ना तो मिड एंट्री कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो फिर से। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो यहाँ पे आप मिड एंट्री मतलब मिड एंट्री विंडो आपको ओपन करी जाएगी, उसमें अगर ओपन होती है तो आप वहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हो। और 11 जुलाई यहाँ पे लिखा हुआ है, 11 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक का। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड राउंड कब होगा। थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशन अलॉन्ग विद सुपरमेसी कोटा, यहाँ पे जो कोटा है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। अब देख लो यहाँ पे कब से कब तक का होगा। यहाँ पे 16 जुलाई को एक्सेप्ट करना होगा आपको, 16 से 19 जुलाई के बीच में। आप अगर एक्सेप्ट टाइम टू टाइम कर लोगे ना, आप एक्सेप्ट करने में बिल्कुल लेट मत करना। अगर आपने एक्सेप्ट अभी कर लिया ना तो जल्दी जल्दी डिपार्टमेंट के पास जाएगा, डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई कर देगा, आप फीस सबमिट कर दोगे, अपग्रेड कर दोगे तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट करने में 19 तारीख लगा दी, 20 तारीख लगा दी, जैसे यहाँ पे देखो 16 to 19 लिखा हुआ है आपको अब एक्सेप्ट करना है, अब आप 20 तारीख को कर रहे हो तो आपका ये सीट गया, खत्म, आपको कुछ नहीं, आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में फिर आपको बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वापस से बात करके या कैसे भी मिल जाएगा। अगर आपका एक बार डेट निकल गया तो आप दोबारा से वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, आपकी वो सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कब तक फीस सबमिट करनी है, 21 जुलाई तक को आपको फीस यहाँ पे सबमिट कर देनी है। समझ आया? कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सब कुछ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और अगर आपको BBA में भी इंटरेस्टेड है या आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर अपडेट दे रही हूँ। और इन केस आपको यहाँ पे नहीं रिप्लाई मिल रहा है या सच कहीं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक हमारे मेन चैनल पे मिल जाएगी, मेन चैनल जो यहाँ पे यूट्यूब पे दिया हुआ है, हमारे जस्ट जो मेन होम पेज है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। प्लस वहाँ पर ये बच्चे, जो सारे बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, और अगर ज्वाइन कर लोगे तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी अगर कोई आपको डाउट होता है OTP से रिलेटेड, अपग्रेड से रिलेटेड, या फिर आपको रिजल्ट डाउनलोड से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।